वेलकम बैक वंस अगेन। मर्ज की नब्ज तक, जी हाँ, ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है, इस तरह एक्सप्रेशंस देती हूँ। डॉक्टर खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी अरसे बाद उनसे मुलाकात हो रही है। ENT स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर। डॉक्टर साहब को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, सर्दियों के अंदर आमतौर पर ये होता है कि गले के अंदर जो है खराश आना शुरू हो जाती है और उसके बाद जी फिर बुखार शुरू हो जाता है, लोग अपनी तरफ से एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा उस हवाले से बताइए कि अगर बलगम यहाँ पे अटक जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए जी, पहले तो वजह देखनी पड़ेगी क्यों हो रहा है ये। ठीक है ना, कि अब जो कह रहे हैं जी कि गले में खराश होती है या गले में बलगम फंसती है आपके, तो बेसिकली तो वायरल भी हो सकता है। क्योंकि अब होता ये है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, जब नई नई शुरू होती हैं सर्दियाँ। तो उसमें और दूसरा ये कि हमारी खुराक चेंज हो जाती है सर्दियों में। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम ड्राई फ्रूट खाना शुरू हो जाते हैं और फ्राई चीज़ें, फ्राई मच्छी ये वो। हाँ। उससे क्या होता है कि हमारी तेजाबियत तेज़ हो जाती है, जो कि गले में आके, तो डाइट पे बहुत ख्याल रखना चाहिए। जब तेजाब गले में आएगा तो बलगम, क्योंकि बलगम लोकली वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। वो बलगम जो होता है, जब तेजाब आता है तो बलगम ज़्यादा इसलिए बन रही होती है ताकि उस जगह को बचाने के लिए। तो उसमें बस छोटे छोटे घूंट पानी के पिए, और दूसरा ये कि ख्याल रखें कि डाइट का, ठीक है, मतलब जो होता है ना, चाय कॉफी, जो चीजें तेजाबियत तेज करती हैं। बड़ी ईद में क्या परहेज करें ये बता दें, क्योंकि ईद आ रही, लोग जज्बाती हो जाते हैं खाने के मामले में। बड़ी ईद में तो ठीक है, फ्राई चीजें ना करें, मिर्च मसाले जो होते हैं वो कम रखें, और मतलब सारी चटपटी चीजों से जी आप खुद चीजों से थोड़ा सा ख्याल रखें। ठीक है। अच्छा, अब ये भी होता है डॉक्टर साहब कि अक्सर वो जब बलगम निकलता है तो सफेद और काले रंग का निकलता है, वो फिर इन्फेक्शन की निशानी होती है? नहीं, इन्फेक्शन की जो होती है ना वो येलो होती है या ग्रीन होती है। ठीक है। व्हाइट अगर आ रहा है या ब्लैकिश आ रहा है वो ज्यादातर रिएक्टिव बलगम होती है। ठीक है ना। और खांसी की भी अगर हिस्ट्री है, मतलब या तो एक खांसी भी दो किस्म की होती है, एक तो छाती से आती है बलगम के साथ, एक खुश्क खांसी आती है। लोग आएंगे कहेंगे कर रहे हैं या खुश्क खांसी आ रही है। वो टिपिकल जो खुश्क खांसी होती है ना, वो तेजाबियत की वजह से, उसको हम LPR कहते हैं, लैरिंजोफेरेंजियल रिफ्लक्स, कि यहाँ पे रिफ्लक्स हो रहा होता है। अब कई मरीज मेरे पास आते कहते हैं जी हमें तो मैदे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मैदे की है ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये मैदे की यहाँ हो रही होती है, यहाँ पे रिफ्लक्स हो रहा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम। अक्सर ये सुनने में आता है, एक तो मुझे ये बताएं, साइनस होता है कि साइनसेस होता है, मतलब ये प्रोनाउंसिएशन में परेशान, कई लोगों से मैं साइनस सुनती हूँ, कई लोगों से साइनसेस सुनती हूँ, समझ नहीं आती, बीच में मैं अटक जाती हूँ कि प्रोनाउंसिएशन। ये मसला बड़ा कॉमन आता है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी बड़ी अजाब हो जाती है, काम भी नहीं होता। ये क्यों होता है और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी मुझे बताएं। देखिए, बेसिकली पहले तो पता होना चाहिए साइनस क्या चीज है। ठीक है, साइनस हमारे सर के अंदर खला है। ठीक है, ये 4 जोड़ियां हमारी, एक जोड़ी इधर है, एक आंखों के दरमियान में है, एक चीक में है, और एक बिल्कुल ब्रेन के नीचे है, पीछे। ये 4 जोड़ियां होती हैं। ठीक है। अब साइनोसाइटिस क्या होता है? कई लोग आते हैं मेरे पास, सामने बैठे हैं, कहेंगे जी क्या तकलीफ है आपको, कहेंगे साइनस है। अब अव्वल तो मैं अपने सारे लोगों को यही कहूंगा कि जाके डॉक्टर को आप तकलीफ बताएं, बीमारी ना बताएं। तो डॉक्टर का क्या काम है? वो तो डॉक्टर बताएगा आपको साइनस है कि नहीं है। तो उसमें ये होता है कि 2 किस्म के साइनसेस होते हैं। एक तो होता है एक्यूट होता है, जो एकदम आपको जुकाम हुआ, फ्लू हुआ, ये जो आजकल के मौसम में हो जाता है, फिर नाक बंद हो जाती है, सर में दर्द होता है, नाक के पीछे रेशा बलगम गिरता है, हल्का कई दफ़ा बुखार भी होता है। तो एक तो एक्यूट साइनोसाइटिस होता है, काफ़ी मिजरेबल होता है, उसमें सर में दर्द होता है, उसमें आप काम नहीं कर सकते और लिंगर ऑन करता है। ठीक है। फिर एक वो होता है जो लोग सालों से हिस्ट्री होती है, क्रॉनिक होता है। वो कहते हैं जी हमें नाक बंद रहता है, नाक के पीछे रेशा, सर में दर्द, हम झुकते हैं तो सर में दर्द होता है, आंखों के बीच में दर्द होता है, इस जगह पे दर्द होता है। वो क्रॉनिक, जिन लोगों को जो बाय डेफिनेशन कहते हैं 4 हफ्ते से ज्यादा अगर किसी को है तकलीफ, उसको हम क्रॉनिक डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब साइनसेस में करना क्या आप लोगों ने, मतलब एक्यूट में तो हम सीधा एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसको नाक का स्प्रे देते हैं, उसको रेस्ट कराते हैं, और कम से कम 7 से 10 दिन एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए उन लोगों को। और क्रॉनिक में, हाँ, क्रॉनिक एक ऐसी चीज़ है कि उसमें सबसे पहले तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है। और हमारी कोशिश होती, क्योंकि होता ये है कि ज़्यादातर क्या होता है, वो जब जाते हैं कहते हैं कि हमें ये है, तो लोग या बहुत से डॉक्टर्स CT स्कैन एकदम करा लेते हैं। सही। CT स्कैन या एक्सरे कुछ भी एकदम नहीं होना चाहिए। जब आपको ये साइनसेस का प्रॉब्लम है, सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट कम क्रॉनिक केसेस में 2 महीने मेडिकल ट्रीटमेंट हम देते हैं। अच्छा, 2 महीने? 2 महीने कम से कम लेनी चाहिए। सही।
उसमें स्प्रेज हैं, स्टीरॉइड्स हैं, डिफरेंट वो हैं। और अगर उससे भी काम ना बने तो उससे फिर काम आप ना सीटी बने स्कैन फिर सीटी स्कैन कराएं, और फिर सीटी स्कैन में जो भी अब नॉर्मेलिटी है, क्योंकि उसका ये मतलब है कि 2 महीने हमने दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली हैं और ये अब दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, नहीं आ रही ये अब सर्जिकल केस बन गया। सही। तो उसके लिए फिर हम जो सीटी स्कैन कराते हैं, सही। और सीटी स्कैन के बाद जो आजकल जो नई सर्जरी आई है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी से हम कहते हैं। महंगी होती है कि नहीं? महंगी तो है, रिलेटिवली महंगी है, लेकिन उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कॉलर को जल्दी से शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस नदीम बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं शुक्र है अल्लाह का। कौन से शहर से बात कर रही हैं ये तो बताएं पहले। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी क्या कहेंगी? मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। कीजिए बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम। जी मैंने पूछना था कि मेरी बेटी है 10 साल की, तो उसको ये प्रॉब्लम हो गई है, कुछ तकरीबन 2-3 महीने से उसको हो रही है कि वो रात को सोने के लिए जब लेटती है तो उस वक्त भी उसको तकरीबन आधा घंटा मुसलसल उसको छींकें आती रहती हैं। फिर जब वो सुबह भी उठती है स्कूल के लिए तैयार होने के लिए, जो वो बाथरूम में भी जाती है तो उसकी छींकों का सिलसिला तकरीबन आधा घंटा तक चलता रहता है। और पूरा साल रहती है या कोई खास मौसम है? नहीं, पहले तो नहीं था, लेकिन ये अभी कुछ टाइम से उसको ये चीज शुरू हुई है। कितने अरसे से? अभी कोई आपने कोई घर तो नहीं तब्दील किया या कोई जगह तो नहीं तब्दील की, कोई पालतू रखा हो? नहीं, कोई भी ऐसी चेंजेस। मैं खुद ये कहती कि उसको शायद किसी चीज से एलर्जी हो गई है, तो लेकिन ऐसा तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ कि जिसकी वजह से। सही सही, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लाइव जवाब सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब। मेरा तो यही मशवरा होगा कि इनको बच्ची के तकिए और ये मैट्रेस को धूप में रखवाएं, जरा उसको अच्छी तरह साफ करवाएं, तकिया वगैरह चेंज करें उसका, क्योंकि है तो एलर्जी हो रही है वो, खासतौर पे रात को और सुबह हो रही है, तो मोस्ट लाइकली कोई बेड से ही उसको में कुछ है, डस्ट माइट जो कॉमनली होती है उससे एलर्जी हो रही है। तो उनको चाहिए कि एक तो बाहर के मुल्कों में तो खैर डस्ट माइट कवर्स मिलते हैं, सही। वो आप मतलब तकियों के ऊपर चढ़ा देते हैं, बेडशीट पे चढ़ा देते हैं, दैट्स इट। वो तो यहाँ पे भी वैसे मिलना शुरू हो गए हैं अब तो। मिलने शुरू हो गया, पता नहीं मेरी नॉलेज में इतने नहीं है, क्योंकि वो फिर ये होता है डस्ट माइट ऊपर नहीं आता। तो अगर वो मिल रहे तो उनको या तो वो ले लें, पर्दे वगैरह अपने जो है उसके बच्चे के कमरे के अच्छी तरह वॉश करा लें, साफ हो, कारपेट से बच्चे के कमरे में नहीं। अच्छा, मैंने एक देसी टोटका सुना है कहीं से कि आपको अगर छींक आ रही हो तो नाक के आगे उंगली इस तरह रख दो तो छींक रुक जाती है। ये दबाते हैं, ये दबाना होता है? ये जगह दबानी। अच्छा, और से छींक रुक जाती है, इसकी क्या वजह है? इसकी कोई न्यूरल है कि नर्व से है, कोई मैकेनिज्म पता नहीं है मुझे भी क्यों। अच्छा, ये भी कहते हैं कि अगर छींक आए तो कोई याद कर रहा होता है डॉक्टर साहब, तो मुझे काफी दिनों से डबल छींक मुझे तो 4-5 छींक है, 2-3 लोग याद कर रहे होंगे, मेरी दोस्तें ही कर रही होंगी, कपड़े उनको मैंने उनके वापस करने। थैंक यू डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। और अब ईद के बाद मैं जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनको कह रही हूँ ईद के बाद अब आपसे मुलाकात इंशाल्लाह होगी। तो गोश्त में हिस्सा फिर आप देख लीजिए, बड़ी ईद, वैसे बड़ी ईद पे भी ईदी बनती है हमारी। अच्छा, थैंक यू जी। अच्छा जी, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें, और हमारे साथ मौजूद होंगे आपके और हमारे बहुत ही प्यारे बिलाल भाई, और लाइव कॉल्स भी हम लेंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। जागो जागो